हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम गुप्ता राहुल इंस्पिरेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आए हैं सॉल्यूशन का। जो सांद्रता पद पढ़ रहे थे, तो सांद्रता पद बच्चों 4 पढ़ रहे हैं। 1 पढ़ लिए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ लिए हैं। अब बच्चों पढ़ना है पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि इसको बोला जाता है ppm। ठीक है, यानी कि जो पीछे हम लोग पढ़े हैं सांद्रता पद, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसी का अगला भाग है पार्ट प्रति मिलियन, जिसको बच्चों हम बोलते हैं शॉर्टकट में ppm। क्या बोलते हैं? ppm। तो बच्चों डिफिनीशन समझने से पहले हम लोग को क्या देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ppm इक्वल टू बच्चों होता है विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम लोग पीछे पढ़े हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत में होता था, ऊपर भी होता था विलेय का द्रव्यमान और नीचे भी क्या होता था, विलेय का बिलियन का द्रव्यमान अगुणे 100, यानी 10 के पावर क्या होता था, 2 होता था। केवल यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 10 के पावर क्या हो गया, 6 है। सेम देखिए, तो क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे और द्रव्यमान प्रतिशत भी पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पे भी विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान था, अगुणे 100 था। लेकिन यहाँ पे ppm में बच्चों सेम है, विलेय का द्रव्यमान भी सेम है और बिलियन का भी द्रव्यमान क्या सेम है, अगुणे 10 के पावर 6। वहां पे 10 के पावर 2 होता था, यानी 100 होता था बच्चों, यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 के पावर 6। ठीक है, चलिए डिफिनीशन समझते हैं कि ppm होता क्या है। ठीक है, बच्चों बोला गया है कि किसी विलेय पदार्थों का वह संख्या, मतलब कोई बिलियन है, उसमें कोई पदार्थ विलेय उपस्थित है, तो बोला गया है कि किसी विलेय पदार्थ का वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 के पावर 6, यानी 10 के पावर 6 को बच्चा हो जाता है 1 मिलियन। बच्चे 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी कि 10 के पावर 6 को लिख सकते हैं 1 बराबर 1 मिलियन होता है, यानी बच्चों 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। ठीक है, चलिए भाग में उपस्थित हो तो पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, समझेंगे क्या होता है। तो बच्चे ppm इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया हो कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, यानी समुद्री जल है, ठीक है, समुद्री जल है, ठीक है, बोला गया प्रति किलोग्राम में 5.8 गुने 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करें। बच्चों एक बिलियन है, बच्चों एक क्या है, बिलियन है। ठीक है, उस बिलियन में समुद्री जल उपस्थित है, यानी समुद्री जल उपस्थित है, यानी जो यहाँ पे है जल है। ठीक है बच्चों, तो समुद्री जल यानी कि ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जल जो है बिलियन का भार है। क्या है, बिलियन का भार यानी द्रव्यमान। ठीक है, उस बिलियन के अंदर कितना ऑक्सीजन घुला गया है, ऑक्सीजन बच्चों ऑफ द ऑक्सीजन कितना घुली हुई है, 5.8 गुने 10 के पावर -3 ग्राम। समझेंगे यहाँ पे। तो बच्चों ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, विलेय होगा, यानी कि विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान यानी क्या है, ऑक्सीजन O2 कितना बच्चों, 5.8 गुने 10 के पावर -3 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो बच्चों बिलियन का भी द्रव्यमान दिया हुआ, बिलियन का द्रव्यमान बच्चों प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1 kg। प्रति किलोग्राम का मतलब होता है बच्चों क्या होता है, 1 kg, अर्थात 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3
ग्राम। क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3, यानी कि बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों 10 के पावर 3 आ गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को पीपीएम निकालना है बच्चों। पीपीएम इक्वल टू पीपीएम यानी प्रति पार्ट प्रति मिलियन का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टा बिलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान नहीं बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर क्या होगा बच्चों 6। इसलिए पीपीएम इक्वल टू यानी कि पार्ट प्रति मिलियन इक्वल टू बच्चों विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है देखिए तो, यानी कि 5.8 गुने 10 के पावर -3 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। और चूंकि बच्चों यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान जो है केजी में है, तो चूंकि हम अगले बता चुके हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ाए थे कि ऊपर भी विलेय का द्रव्यमान होगा, नीचे भी बिलियन का द्रव्यमान होगा, तो दोनों ग्राम में या केजी में होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि इस विलेय को ग्राम में दिया हुआ है, तो बिलियन का द्रव्यमान को भी क्या कर लिया पे ग्राम में हम चेंज कर लिए। देखिए तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है 10 के पावर कितना है बच्चों, जब तक मार्कर नहीं गिरता है तो बच्चे नहीं समझ में आता है क्या 10 के पावर 3, यानी कि बिलियन का द्रव्यमान कितना है 10 के पावर 3, अब गुने 10 के पावर 6। तो पीपीएम इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 3 0 से 3 0 कटेगा, यानी हो जाएगा आपका 5.8 गुने 10 के -3 आगुने 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3 को 3 से मारा, यानी कि क्या बच जाएगा 3.8 गुने आपका पीपीएम, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कि 5.8 आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे जैसे पढ़े थे हम लोग पार्ट संधारिता का पद, पहला पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा पढ़े थे आयतन प्रतिशत, और तीसरा पढ़े थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पढ़ रहे हैं प्रति पार्ट मिलियन, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता था बच्चों, ऊपर भी बिलियन का द्रव्यमान था, नीचे ऊपर भी विलेय का द्रव्यमान था और नीचे बिलियन का द्रव्यमान था, गुणे 100 था। आयतन प्रतिशत में क्या होता था, आयतन बिलियन विलेय का आयतन अब नीचे था, बिलियन का आयतन गुणे 100 था, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में बच्चों, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर था विलेय का द्रव्यमान अब बिलियन का आयतन गुणे 100 था, ठीक है। चूंकि केवल यहाँ पे एक ही अंतर दिख रहा है बच्चों कि पीपीएम में यानी कि पार्ट प्रति मिलियन में केवल ऊपर विलेय का द्रव्यमान है और नीचे बिलियन का द्रव्यमान है, अगुणे 10 के पावर कितना हो गया 6, क्योंकि मिलियन का अर्थ होता है बच्चों 1 लाख, 1 मिलियन बराबर होता है 1 लाख, यानी 10 पे कितना 060, यानी कि 10 के पावर 6, ठीक है। अब बच्चे पढ़ेंगे हम लोग अगला संधारिता पद पढ़ेंगे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, ठीक है। चलिए देखते हैं।